नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से ईडी के जाल में फंस गए हैं। एक तरफ केजरीवाल पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पर अब एक नई मुसीबत आ गई है, जिससे बचने का रास्ता केजरीवाल के पास नजर नहीं आ रहा। ईडी के सम्मन पर भले ही केजरीवाल ने जवाब न देकर खुद को गिरफ्तार होने से बचा रखा हो, लेकिन अब केजरीवाल के मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलों में जबरदस्त तरीके का इजाफा हो गया है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल आज अपने नेताओं के किए गए भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंस गए हैं। अब क्या नई मुसीबत केजरीवाल पर आ गई है, जिससे वो बुरी तरह से बौखला गए हैं? सब कुछ आपको हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केजरीवाल के मामले में सीबीआई की एंट्री। दिल्ली सीएम पर नई मुसीबत से बढ़ी टेंशन। मोहल्ला क्लिनिक मामले में फंसे केजरीवाल। फर्जी टेस्ट की सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में घोटालों की बाढ़ जिस तरह से आई, उसका खुलासा भी अब तेजी के साथ हो रहा है। एक के बाद एक केजरीवाल के घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। अब केजरीवाल सरकार के एक और नए घोटाले में शामिल होने की खबर सामने आई है, जिसने केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ा दिया। दरअसल दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आरोप है कि प्राइवेट लैब्स को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली मरीजों पर लाखों टेस्ट किए गए हैं। इस मामले की सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और अपनी रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी है। विजिलेंस की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी, जिसके बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई। अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश तक कर दी है, जिसकी वजह से केजरीवाल पर नई मुसीबत की तलवार लटक गई। उपराज्यपाल कार्यालय ने विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि औचक निरीक्षण में पाया गया कि किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। वो पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से अपना अटेंडेंस दर्ज कर रहे थे। अनुभवहीन स्टाफ मरीजों को दवा और टेस्ट लिख रहे थे। लाखों फर्जी टेस्ट के बदले प्राइवेट लैब्स को भुगतान किया गया। मरीजों की एंट्री दिखाने के लिए फर्जी और गैर मौजूद मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया। इसमें कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है। केजरीवाल की सरकार में मोहल्ला क्लिनिक का खूब प्रचार किया गया, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई है तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। जो आरोप अब मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लग रहे हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो केजरीवाल अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। दरअसल आरोपों के आधार पर एलजी वीके सक्सेना ने मामले में सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की है। इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक कई मरीजों की शिकायतों के बाद एहबास, एलएनजेपी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से दवाओं के सैंपल इकट्ठे किए गए। लैब टेस्ट में कई दवाओं के सैंपल मानक पर खरे नहीं उतरे और फेल हो गए। दरअसल राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इसी में अब एक नया ऐड हो गया है। शराब घोटाले के बाद आम आदमी पार्टी पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खरीदी गई दवाओं के नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार को लेकर एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच एसीबी की सिफारिश पर की जा रही है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है। आपके विधायक रह चुके कपिल सिब्बल ने साल 2019 में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। कपिल मिश्रा ने दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में अवांछित दवाओं की खरीद में
300 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया था। उस वक्त कपिल मिश्रा ने यह भी दावा किया था कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस घोटाले में शामिल हैं। साल 2017 में एसीबी ने इस मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद एसीबी की सिफारिश पर एलजी ने पूरे मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। आरोप है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की खरीद में नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार किया है। दवाओं की खरीद में नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार मामले में एलजी की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश के बाद एक बार फिर दिल्ली में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी नेता आप पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, कथित दवा घोटाले की आंच स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी पड़ती हुई नजर आई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरे मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो दवाएं दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में दी जाने वाली दवाओं में 5 कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा कि ये जांच दिल्ली के लोगों की शिकायत के आधार पर की गई थी। वीरेंद्र सचदेवा ने इस दौरान एम्पुलोडिपाइन सहित कई दवाओं के नाम भी लिए और दावा किया कि इन दवाओं के सैंपल टेस्ट में बुरी तरह से फेल पाए गए। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने शराब और जल के साथ साथ कई अन्य घोटालों का नाम लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा दिल्ली में 223 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में वन और वन्य जीव विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई जांच की इजाजत एलजी ने दे दी है। वीकी सक्सेना ने 60,000 रुपए की रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्यरत 2 वरिष्ठ नर्सों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी को जांच शुरू करने के लिए भी मंजूरी दे दी। सीबीआई ने दिल्ली वन विभाग के पारसनाथ यादव और आलम सिंह रावत, जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक वन विभाग के 2 अधिकारियों पर बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गढ़ ब्रांच के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक LA खान और अन्य के साथ ही आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप है। कथित साजिश में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी DUSIB के नाम पर सन्ड्री के खाते से फेक सेविंग्स अकाउंट में 223 करोड़ रुपए का अवैध और अनाधिकृत ट्रांसफर शामिल है। यह ट्रांसफर कथित तौर पर दिल्ली सरकार के वन और वन्य जीव विभाग की तरफ से जारी एक जाली पत्र के आधार पर किया गया था। वीके सक्सेना ने रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से संचालित अस्पताल की 2 वरिष्ठ नर्सों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से जांच को इजाजत दे दी। आरोपी चंचल रानी पिसल्ला और रजनेश वर्मा पहले जीबी पंत अस्पताल में डिप्टी नर्सिंग अधीक्षक और नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। एसीबी का आरोप है कि दोनों ने 2 नर्सिंग स्टाफ से हल्की ड्यूटी देने के बदले में एक से 60,000 रुपए की मांग की। एक नर्सिंग अधिकारी ने यह भी दावा किया कि पिसल्ला और वर्मा ने पहले भी कोविड-19 डेस्क पर ड्यूटी से छूट के लिए नर्सिंग स्टाफ से 42,000 रुपए लिए थे। वर्तमान में चंचल रानी पिसल्ला को गुरु नानक आई सेंटर में तैनात है, जबकि रजनेश वर्मा को करुड़ा आसफ अली अस्पताल में नियुक्त किया गया है। दोनों मामलों में एलजी ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत जांच को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला घोटाला शराब घोटाला है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है, जिसमें केजरीवाल के बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। दरअसल दिल्ली में शराब घोटाले का मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह फिलहाल हिरासत में है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच इसी मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कई तीखे सवाल पूछे। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद के करीबी विवेक त्यागी से एजेंसी पूछताछ कर चुकी है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर शराब घोटाला है क्या, नई शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप नेताओं पर क्या आरोप हैं जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। तो चलिए आपको कम शब्दों में और आसान भाषा में बता देते हैं। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी
खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद ही 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने यह तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी, जिसमें L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, तो नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है और यहीं से घोटाले की कहानी शुरू होती है और अब केजरीवाल लगातार बुरी तरह से इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।